जब हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। सपोर्ट वो स्तर होता है जहां कीमत गिरने पर रुक जाती है, जबकि रेजिस्टेंस वो स्तर है जहां कीमत बढ़ने पर रुक जाती है। मान लीजिए एक स्टॉक की कीमत 100 रुपए है। अगर यह 95 रुपए तक गिरती है और फिर वापस 100 रुपए पर आती है तो 95 रुपए का स्तर सपोर्ट बन जाता है। इसका मतलब है कि निवेशक 95 रुपए पर स्टॉक खरीदने के लिए तैयार हैं, जिससे कीमत गिरने से रुक जाती है। अब अगर यह स्टॉक 105 रुपए पर पहुंचता है और फिर वापस 100 रुपए पर आता है तो 105 रुपए का स्तर रेजिस्टेंस बन जाता है। इसका मतलब है कि निवेशक 105 रुपए पर स्टॉक बेचने के लिए तैयार हैं, जिससे कीमत बढ़ने से रुक जाती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 2000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर यह 1950 रुपए तक गिरता है और फिर वापस 2000 रुपए पर आता है तो 1950 रुपए का स्तर सपोर्ट है। दूसरी ओर अगर यह 2050 रुपए तक बढ़ता है और फिर वापस 2000 रुपए पर आता है तो 2050 रुपए का स्तर रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने के लिए हमें चार्ट्स का उपयोग करना होता है। जब आप चार्ट्स देखते हैं तो आपको उन स्तरों को पहचानना चाहिए जहां कीमत बार बार रुकती है। यह आपको एक स्पष्ट दिशा दिखाएगा कि कब खरीदना है और कब बेचना है। ट्रेडिंग में एक और महत्वपूर्ण बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा स्थिर नहीं होते। बाजार की स्थिति के अनुसार ये स्तर बदल सकते हैं। इसलिए आपको लगातार अपने चार्ट्स की निगरानी करनी होगी। अगर आप एक ब्रेकआउट देखते हैं, जैसे कि स्टॉक 2050 रुपए के रेजिस्टेंस को पार कर जाता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कीमत और बढ़ सकती है। इसी तरह अगर स्टॉक 1950 रुपए के सपोर्ट को तोड़ता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि कीमत और गिर सकती है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना और उनका सही उपयोग करना आपके ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर बना सकता है। हमेशा याद रखें, बाजार में कोई भी रणनीति 100% सफल नहीं होती, लेकिन सही जानकारी और तकनीक से आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही उपयोग करके आप अपने ट्रेडिंग अनुभव को और बेहतर बना सकते हैं।